सुमेरियन टैबलेट संभवतः हमारे पास मौजूद लिखित अभिलेखों के सबसे पुराने रूपों में से एक हैं। हम यहाँ जिस चीज को देख रहे हैं वह एक सुमेरियन पट्टिका है जिस पर जीवन वृक्ष को दिव्य प्राणियों से घिरा हुआ दिखाया गया है। आप यहाँ दोनों ओर अनुन्नाकी को देख सकते हैं। दशकों तक प्राचीन सुमेरियन पट्टिकाएं संग्रहालयों में मिथकों और अनुष्ठानों के रूप में गलत समझी जाती रहीं, लेकिन अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने इनका अनुवाद कर दिया है। इससे क्या सामने आया? न कविता, न किंवदंती, बल्कि एक ऐसी चीज जो आज की हमारी दुनिया को विचित्र रूप से प्रतिबिंबित करती है। और अब मैं इसे पलटकर उस लेखन को देख सकता हूं जो इसके नीचे छिपा हुआ था। यानी उस लेखन को 4 या 5,000 वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। हां, सभ्यताएं चक्रों में नष्ट होती हैं। गुप्त आकाशीय मार्ग, मिट्टी में दबे आनुवंशिक निर्देश, कुछ ग्रंथों को सार्वजनिक दृष्टि से हटा दिया गया। असली सवाल यह नहीं है कि सुमेरियन क्या जानते थे, बल्कि यह है कि वे कैसे जानते थे और हर नए अनुवाद को क्यों दबाया जा रहा है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की मदद से प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों का अनुवाद किया है और इसके परिणाम बेहद निराशाजनक हैं। जैसा कि लंबे समय से कहा जाता रहा है, सुमेरियन मिट्टी की गोलियों को सदियों तक केवल आंशिक रूप से ही समझा जा सका था। यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ मानव अनुवादकों को भी उनके जटिल अर्थों, क्षतिग्रस्त पंक्तियों और लगातार बदलते व्याकरण को समझने में कठिनाई होती थी। लेकिन हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इसे बदल दिया। इजराइल, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में शोध टीमों ने सुमेरियन और अक्काडियन ग्रंथों सहित हजारों कीलाकार टैबलेट पर AI मॉडल को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। इन प्रणालियों को अर्थों का अनुमान लगाने के लिए नहीं, बल्कि सदियों के लेखन में व्याकरण, वाक्य विन्यास और संदर्भ में मौजूद पैटर्न को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया था। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययनों और तेल अवीव विश्वविद्यालय की रिपोर्टों के अनुसार AI ने उन वाक्यांशों और संरचनाओं की पहचान करना शुरू कर दिया जिन्हें मानव अनुवादकों ने बार बार गलत पढ़ा था या नरम कर दिया था। जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। कई ऐसी पट्टियां जिन्हें लंबे समय से धार्मिक भजन या प्रतीकात्मक मिथक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, वे तकनीकी विवरण, बार बार होने वाली आपदाओं के अभिलेख, पर्यावरणीय पतन और सामाजिक विघटन के रूप में सामने आईं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने खुलासा किया कि सुमेरियन लोग केवल क्रोधित देवताओं के बारे में नैतिक कहानियां नहीं सुना रहे थे। वे सूखे, बड़े पैमाने पर पलायन, अकाल और अचानक राजनीतिक पतन के चक्रों का दस्तावेजीकरण कर रहे थे, जो चिंताजनक नियमितता के साथ दोहराए जाते थे। एक अनुवादित वाक्यांश, जिसे पहले देवताओं ने अपनी कृपा वापस ले ली के रूप में अनुवादित किया गया था, अब अधिक सटीक रूप से व्यवस्था की प्रणालियां विफल हो गईं के रूप में दिखाई देता है। एक अन्य पंक्ति, जिसे कभी काव्यात्मक माना जाता था, आकाश जल उठा और धरती चीख उठी, लगभग 4200 वर्ष पूर्व की चरम जलवायु घटनाओं के ज्ञात प्रमाणों से मेल खाती है। आधुनिक वैज्ञानिक इस अवधि को 4 किलोवर्षीय घटना कहते हैं, जिसकी पुष्टि मध्य पूर्व और एशिया में बर्फ के नमूनों, झीलों के तलछट और धूल की परतों के माध्यम से हुई है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि कुछ ग्रंथों में इन आपदाओं को अपरिहार्य बताया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने बार बार मिलने वाली चेतावनियों की पहचान की कि समृद्धि ही पतन का कारण बनती है। अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई, मिट्टी का खारापन और शहरी अतिवृद्धि को दुर्घटना के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार के अनुमानित परिणामों के रूप में प्रस्तुत किया गया। इन पट्टिकाओं से पता चलता है कि सुमेरियन लोगों का मानना था कि सभ्यता में एक आंतरिक दोष था जो कुछ निश्चित सीमाओं को पार करने के बाद विनाश की गारंटी देता था। हाल ही में स्पष्ट किए गए कई अंशों में लेखकों ने चेतावनी दी थी कि आने वाली पीढ़ियां इन पाठों को अनदेखा कर देंगी और खुद को पिछली पीढ़ियों से अधिक बुद्धिमान समझेंगी। एक पट्टिका एक भयावह पंक्ति के साथ समाप्त होती है, जिसका अनुवाद अब इस प्रकार है: वे इसे प्रगति कहेंगे और यही उनका विनाश करेगा। इस खोज को विशेष रूप से चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि ये प्राचीन चेतावनियां
आधुनिक वैज्ञानिक चिंताओं को कितनी बारीकी से प्रतिबिंबित करती हैं। जलवायु अस्थिरता, संसाधनों की कमी और सामाजिक नाजुकता। सुमेरियन लोग शायद कार्बन डाइऑक्साइड या वैश्विक मॉडल से परिचित नहीं थे, लेकिन एआई से पता चलता है कि वे इससे कहीं अधिक भयावह बात समझते थे। उन्नत समाज अचानक नहीं, बल्कि एक निश्चित पैटर्न के अनुसार ध्वस्त होते हैं। और इन ग्रंथों के अनुसार मानवता ने पहले भी इस तरह का अंत देखा है। एआई ने प्रतिबंधित निर्देश टैबलेट का पता लगाया और जैव प्रौद्योगिकी से इसके संबंध को उजागर किया। 2023 के अंत में बर्लिन, लंदन और इस्तांबुल के संग्रहालयों में मौजूद लाखों कीलाकार लिपि के टुकड़ों पर प्रशिक्षित एक बहुभाषी तंत्रिका नेटवर्क ने प्राचीन शहर निप्पुर से प्राप्त आंशिक रूप से अनुवादित सुमेरियन टैबलेट में एक असामान्य पैटर्न को इंगित किया। दशकों तक विद्वानों ने इस पट्टिका को खंडित अनुष्ठानिक निर्देशों के रूप में खारिज कर दिया था, लेकिन एआई ने एक बिल्कुल अलग संरचना का सुझाव दिया। यह कोई प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक प्रक्रिया थी। ओपन एआई और इजराइल के अकाडियन अनुक्रम पार्सिंग एल्गोरिदम के माध्यम से पूरी तरह से संसाधित होने के बाद शोधकर्ताओं ने महसूस किया कि टैबलेट में चरण दर चरण प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया था, जिसमें जैविक और धात्विक पदार्थों को मिलाना शामिल था। जिसके बाद कुछ ऐसा किया गया था जिसका मोटे तौर पर अनुवाद आत्मा के सार को पात्र में समाहित करने के रूप में किया जा सकता है। इसमें रक्त, चिंगारी और एक विचित्र रूप से लगातार बने रहने वाले प्रतीक का उपयोग किया गया था, जिसके बारे में विद्वानों का मानना है कि इसका अर्थ आज्ञाकारी सांस था। टीम को इस बात से हैरानी हुई कि ये अनुक्रम प्रारंभिक जैव प्रौद्योगिकी पेटेंटों में पाई जाने वाली भाषा से कितनी बारीकी से मेल खाते हैं, विशेष रूप से डीएनए बंधन, पुनर्योजी उपचार और सिंथेटिक प्रोटीन कोडिंग में। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के आनुवंशिकीविदों के अनुसार सुमेरियन विवरणों की संरचना आनुवंशिक अनुक्रमण तर्क से विचित्र रूप से मिलती जुलती थी, जिसमें त्रुटि सुधार रेखाएं भी शामिल थीं। एक ऐसी अवधारणा जो प्राचीन लेखकों के लिए अज्ञात थी, लेकिन जीन संपादन में मूलभूत है। अनुवाद में शामिल कई वैज्ञानिकों ने डेर स्पीगल से नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए चेतावनी दी कि शिलालेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुमेरियन लोगों ने न केवल आनुवंशिक हेरफेर की अवधारणा विकसित की थी, बल्कि एक ऐसी जैविक पदानुक्रम प्रणाली भी विकसित की थी जिसमें कुछ प्राणियों को विशिष्ट कार्यों के लिए पुनर्परिभाषित किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, आकाश से प्राप्त निर्देशों के माध्यम से निर्मित जैविक जाति व्यवस्था। आंतरिक समीक्षा के बाद इस पट्टिका को तुरंत सार्वजनिक अभिलेखागार से हटा दिया गया। संग्रहालय के अभिलेखों में अब इसे पट्टिका Q17 के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे फोरेंसिक संरक्षण के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तब से इसे नहीं देखा गया है। यह कैलेंडर पट्टिका मिट्टी में छिपा हुआ एक समय कोड है। 2024 के मध्य में फ्रांस के इकोले प्रैटिक डेस हाउटेस एट्यूड्स के शोधकर्ताओं के एक समूह ने सुमेरियन कीलाकार लिपि के कई अंशों को एक एआई मॉडल के माध्यम से चलाया, जिसे विशेष रूप से लौकिक तर्क का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जो कि समय चक्र, कैलेंडर और मौसमी चिन्हों का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा का प्रकार है। आधुनिक बगदाद के पास टेल हर्मल में दशकों पहले खुदाई में मिले एक अवशेष को हमेशा एक साधारण कृषि मार्गदर्शिका माना जाता था, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कुछ अजीब बात पकड़ी। उसमें लिखे वाक्यांश मौसमी बुवाई का वर्णन नहीं कर रहे थे, जैसा कि पहले माना जाता था। वे ग्रहों की स्थिति का वर्णन कर रहे थे। विशेष रूप से ऐसा प्रतीत होता था कि यह टैबलेट चंद्र सौर संकर प्रणाली का उपयोग करके मंगल, शुक्र और बृहस्पति के संयोजन पर नजर रख रहा था। और जो बात इसे चौंकाने वाली बनाती थी, वह थी इसकी सटीकता। पट्टिका पर वर्णित चक्र महान संयोजन चक्र से मेल खाता था, जो एक वास्तविक खगोलीय घटना है जहां बृहस्पति और शनि लगभग हर 20 साल में एक सीध में आते हैं और एक बड़ा पैटर्न हर बार दोहराता है। 960 वर्ष। इस लंबे चक्र का अंतिम चरम 1600 के दशक की शुरुआत में आधुनिक विज्ञान के उदय और दूरबीन के आविष्कार के साथ हुआ। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ है। सुमेरियन लोग न केवल इस चक्र के बारे में जानते थे,
बल्कि उन्होंने इसे एक चेतावनी के रूप में कोडित भी किया था। इस पट्टिका में एक ऐसा खंड है जिसे पहले पौराणिक कविता माना जाता था, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किए गए अनुवाद के नजरिए से देखने पर वह खंड अलग तरह से पढ़ा जाता है। यह उस समय का वर्णन करता है जब लाल रंग का ग्रह मंगल राजा तारे बृहस्पति का पीछा करते हुए शेर की मांद में प्रवेश करता है। एक ऐसा क्षण जब आकाश में न्याय का पलड़ा तौला जाता है और देह के राज्य में सभी घड़ियां फिर से निर्धारित हो जाती हैं। इस काव्यात्मक पंक्ति का मिलान एक वास्तविक घटना से किया गया, जो 2040 ईसा पूर्व में दर्ज की गई एक खगोलीय संरेखण थी, जब बृहस्पति, मंगल और शुक्र सिंह नक्षत्र के नीचे एक सीध में आ गए थे। यह महत्वपूर्ण क्यों है? वह तारीख मेसोपोटामिया में आए भीषण क्षेत्रीय सूखे और राजनीतिक पतन से लगभग पूरी तरह मेल खाती है, जिसकी पुष्टि हाल ही में ईरानी और सीरियाई झीलों से प्राप्त जलवायु कोर डेटा से हुई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस चक्र के दोहराव के अतिरिक्त संदर्भ पाए, जिससे संभवतः यह संकेत मिलता है कि सुमेरियन लोगों ने खगोलीय घटनाओं से जुड़े सभ्यता के उत्थान और पतन के कई शताब्दियों के चक्रों की पहचान की थी। उरुक टैबलेट का सीलबंद विलाप, एक चेतावनी जो लुप्त वाक्य संरचना में अंतर्निहित है। 2024 की शुरुआत में हीडलबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सुमेरियन टैबलेट की एक श्रेणी पर संदर्भ आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लागू किया, जिसे लंबे समय से दोहराव वाले अंत्येष्टि भजन के रूप में खारिज कर दिया गया था। इन पट्टिकाओं को सामूहिक रूप से विलाप ग्रंथ कहा जाता है, जो प्राचीन शहरों ऊर, एरिडू और लक्ष्य के पतन पर शोक व्यक्त करने वाले अनुष्ठानिक ग्रंथ थे। लेकिन उरुक से प्राप्त एक टुकड़ा, जिसे 1929 में खुदाई के बाद से संरक्षण के लिए सीलबंद रखा गया था, अंततः स्पेक्ट्रल इमेजिंग और एआई संवर्धित भाषाई मॉडलिंग का उपयोग करके पुनः विश्लेषण किया गया। परिणामों ने टीम को चौंका दिया। उरुक का यह विशेष विलाप अन्य विलापों के समान काव्यात्मक प्रारूप का अनुसरण नहीं करता था। देवताओं की प्रार्थनाओं या रोती हुई मूर्तियों के संदर्भों के बजाय इसकी रचना शैली ने कुछ भयावह प्रकट किया, एक अंतर्निहित संख्यात्मक अनुक्रम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने पता लगाया कि छंदों का मीटर यादृच्छिक नहीं था। जब इसे शब्दांशों की संख्या और पंक्ति अंतरालों के एक पैटर्न में परिवर्तित किया गया, तो यह फिबोनाची आधारित सर्पिल कोड के साथ मेल खाता था, जो अक्सर प्रकृति में देखा जाता है। शंख, तूफान, आकाशगंगाएं और साथ ही आधुनिक एन्क्रिप्शन सिस्टम में भी। एक 4000 साल पुरानी टैबलेट आधुनिक एल्गोरिथम तर्क से मिलती जुलती अनुक्रम का उपयोग क्यों करेगी? इससे भी अधिक रहस्यमय यह था कि कोड किस ओर इशारा कर रहा था। संख्यात्मक अंतरालों ने देशांतर और अक्षांश निर्देशांकों का एक समूह बनाया, जिसे मानचित्र पर अंकित करने पर वह इराक में नहीं, बल्कि दक्षिण पूर्वी अनाथोलिया में गोबेकली टेपे के पास स्थित पाया गया, जो 11,600 वर्ष पुराना महापाषाण स्थल है और सुमेर से हजारों वर्ष पूर्व का है। पुरातत्वविद स्तब्ध रह गए। यदि टैबलेट का कोड जानबूझकर बनाया गया था, तो यह बताता है कि सुमेरियन लोग शायद एक प्राचीन उत्पत्ति बिंदु की ओर इशारा कर रहे थे। शायद यह भी संकेत दे रहे थे कि उन्होंने ज्ञान को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के बजाय विरासत में प्राप्त किया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम छंद की एक पंक्ति, जिसका वर्षों से गलत अनुवाद मंदिर अब सांस नहीं लेता के रूप में किया जाता रहा था, को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा पुनर्व्याख्यायित करके यह अर्थ दिया गया है कि स्रोत अब प्रथम निर्माताओं की मिट्टी में ढका हुआ है, लेकिन आग तब लौट आती है जब आकाश अपना समय भूल जाता है। इशमा है। यह एक ऐसी पंक्ति है जिसके बारे में विद्वानों का मानना है कि यह एक लुप्त घटना चक्र का वर्णन कर सकती है, जहां स्मृति, स्थान और आपदा सभ्यताओं में एक साथ जुड़कर चक्र बनाती हैं। कुछ का मानना है कि यह पौराणिक कविता है। अब कुछ लोग इतने आश्वस्त नहीं हैं, और टैबलेट की अंतिम पंक्तियां, जो बाकी हिस्सों से अलग लाल चिकनी मिट्टी से लिखी गई थीं, उनमें 3 ऐसे चिन्ह शामिल थे जिनका अनुवाद पहले किसी विद्वान ने नहीं किया था। एआई ने उन्हें संरचना, पुनर्जन्म रक्षक, सुमेरियन तारा मानचित्र टैबलेट और निषिद्ध आकाश पथ के रूप में वर्गीकृत किया। 2023 के अंत में
लूव्र संग्रहालय में एक डिजिटल पुनर्निर्माण परियोजना, जिसका उद्देश्य सिप्पार शहर से प्राप्त बुरी तरह से क्षतिग्रस्त सुमेरियन टैबलेट को पुनर्स्थापित करना था, जो कभी सूर्य देवता उत्तु को समर्पित था, ने कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित खुलासा किया। सुमेरियन और अक्काडियन दोनों भाषाओं में प्रशिक्षित न्यूरोलिंग्विस्टिक एआई इंजन और मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने एक ऐसी चीज का पता लगाया जिसे उन्होंने पहले एक धार्मिक नक्षत्र चार्ट माना था। लेकिन यह धार्मिक नक्षत्र चार्ट नहीं था। यह पट्टिका, जिसे अब अनौपचारिक रूप से आकाश पथ खंड के रूप में जाना जाता है, किसी भी ज्ञात मेसोपोटामियाई ज्योतिषीय अभिलेख से मेल नहीं खाती थी। इसके बजाय शिलालेखों में तारों की स्थिति का एक सटीक नक्शा विस्तृत रूप से वर्णित था, जिसमें चेतावनी क्षेत्रों, निषिद्ध कक्षाओं और एक ऐसे शब्द का उल्लेख था जिसे एआई समझने में संघर्ष कर रहा था, यानी उल्टे तारे। पृथ्वी के घूर्णन की धीमी गति प्रिसेशन के लिए समायोजित करने के बाद तारों की संरचना लगभग 10,500 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया से देखे गए आकाश से मेल खाती थी, जो सुमेरियन सभ्यता के उदय से बहुत पहले का समय था। एक अनुवादित पंक्ति में एआई ने एक ऐसा वाक्य प्रस्तुत किया जिसने शोध दल को झकझोर दिया। जो लोग ज्वाला की नदी पार कर गए, उन्हें उसी द्वार से कभी वापस नहीं लौटना चाहिए। पहरेदारों ने उस रास्ते को गरज से बंद कर दिया। इतिहासकार और खगोलविद अब मानते हैं कि ज्वाला की नदी वाक्यांश का तात्पर्य क्रांतिवृत्त तल से हो सकता है, जो आकाश में सूर्य और ग्रहों द्वारा तय किया जाने वाला स्पष्ट मार्ग है। लेकिन इससे भी अधिक रोचक बात यह है कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सुमेरियन, या जिस संस्कृति से वे विरासत में मिले थे, वे एक निषिद्ध कक्षीय गलियारे का वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे तबाही से जोड़ते थे। एआई मॉडल ने पाया कि टैबलेट के एक अलग खंड में काली हवाओं, खराब होती फसलों और शांत चंद्रमाओं का उल्लेख किया गया था, जो प्रभाव की घटनाओं या लंबे समय तक चलने वाले धूल भरे तूफानों के अनुरूप वाक्यांश हैं। कुछ लोग तो इस पट्टिका और टॉरिड उल्कापिंड धारा के बारे में आधुनिक अटकलों के बीच संबंध भी जोड़ते हैं, जो अंतरिक्ष मलबे का एक वार्षिक झुंड है जिसने मानव प्रागैतिहासिक काल में विनाशकारी घटनाओं को जन्म दिया होगा। इससे भी अधिक भयावह है जिस तरह से यह पट्टिका समाप्त होती है। अंतिम पंक्ति, जिसे भविष्य सूचक मॉडलिंग के माध्यम से आंशिक रूप से पुनर्स्थापित किया गया है, इस प्रकार है: जब आकाश पीछे की ओर चलता है और शिकारी के तारे पानी में उगते हैं, तो दरवाजा फिर से खुल जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यह ओरियन से संबंधित एक विशिष्ट खगोलीय संरेखण को संदर्भित करता है, जो विश्व भर में बाढ़ की कहानियों से जुड़ा है। यदि ऐसा है, तो सुमेरियन लोगों ने एक बहुसहस्राब्दी खगोलीय चेतावनी, विनाश से जुड़ी एक आवर्ती खगोलीय घटना को मिथक के रूप में नहीं, बल्कि तारा आधारित नेविगेशन तर्क के रूप में कोडित किया होगा। आज तक इस पट्टिका को सार्वजनिक रूप से प्रमाणित करने के लिए बहुत अधिक क्षतिग्रस्त माना जाता है। फिर भी जानकारों का दावा है कि इस पर लिखे शिलालेखों के पैटर्न बेबीलोन और नीनवे में बाद में पाए गए पैटर्न से मिलते जुलते हैं। फिर भी कोई भी यह नहीं समझा सकता कि कांस्य युग की सभ्यता इतनी सटीकता के साथ तारकीय बहाव का मानचित्रण कैसे कर सकती थी, जब तक कि, जैसा कि एआई अब सुझाव देता है, वे किसी बहुत पुराने स्रोत से ज्ञान की नकल नहीं कर रहे थे। खामोश कोडेक्स और लापता सुमेरियन टैबलेट, जिसमें सौरलॉक की भविष्यवाणी की गई थी, ब्रिटिश संग्रहालय के एक सुरक्षित विंग में, जिसे शोधकर्ता कमरा नंबर 56 के नाम से जानते हैं, प्राचीन लारसा के खंडहरों से 1894 में खोजी गई एक पट्टिका का कैटलॉग रिकॉर्ड रखा हुआ है, जो सौर देवताओं को समर्पित सबसे पुराने सुमेरियन शहरों में से एक था। संग्रहालय के शुरुआती अभिलेखों में लार टीबी 112 हेलियोपोलिस खंड के रूप में संदर्भित यह पट्टिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बमबारी में खो गई थी। लेकिन 2022 में कैम्ब्रिज में एक बैकअप माइक्रोफिल्म रील पर टैबलेट का एक डिजिटल ट्विन फिर से खोजा गया। स्कैन किए जाने और ऑक्सफोर्ड की प्राचीन विश्व कंप्यूटिंग लैब द्वारा प्रशिक्षित मशीन लर्निंग सिस्टम में फीड किए जाने के बाद एआई ने कुछ अभूतपूर्व चीज का संकेत दिया। टैबलेट की भाषा बीच में ही मानक सुमेरियन से बदलकर एक ऐसी भाषा में परिवर्तित हो गई जिसे सिस्टम ने पहले कभी सूचीबद्ध न किए
गए संरचित प्रतीकों के एक पैटर्न के रूप में पहचाना, जो या तो एक गुप्त लिपि या एक द्वितीयक छिपी हुई भाषा का संकेत देता है। एआई पुनर्निर्माण ने एक चिंताजनक व्याख्या प्रस्तुत की। एक समय ऐसा आएगा जब दिन कभी समाप्त नहीं होगा, प्रकाश जम जाएगा और नदियां सो जाएंगी। अधिकांश इतिहासकारों ने इस वाक्यांश को एक रूपक मानकर खारिज कर दिया था, जब तक कि पट्टिका की रूपरेखा की समीक्षा कर रहे खगोल भौतिकविदों ने कुछ अजीब तरह से परिचित चीज पर ध्यान नहीं दिया। ये आकृतियां सौर चिन्ह के चारों ओर एक सर्पिल पथ बनाती हुई प्रतीत होती थीं, जिन पर कक्षीय रेखाएं अंदर की ओर क्षीण होती हुई दिखाई देती थीं। सौर न्यूनतम और चुंबकीय ध्रुव परिवर्तन के आधुनिक मॉडलों से तुलना करने पर टैबलेट पर बनी ज्यामिति कक्षीय ठहराव मॉडल से मिलती जुलती थी, जिसमें सौर विकिरण पैटर्न पृथ्वी के घूर्णन या मौसमी चक्रों को अस्थायी रूप से बाधित करते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि पट्टिका में इसे स्थिर ज्वाला का दिन बताया गया है। अभिलेख में आगे यह भी बताया गया है कि यह घटना पहले भी घटित हो चुकी थी। एआई ने क्षतिग्रस्त पंक्तियों के एक खंड का अनुवाद करते हुए कहा, प्राचीन लोगों ने 2 ऐसी भोरों के बारे में लिखा है जिनमें रात नहीं थी, जहां आकाश में आग तो थी लेकिन कोई गर्मी नहीं दे रही थी। उन दिनों फसलें दोबारा नहीं उगी। उपजाऊ अर्धचंद्र क्षेत्र में पुरातात्विक परतों के साथ इसकी तुलना करने पर 2 बिंदु सामने आते हैं। एक लगभग 2200 ईसा पूर्व और दूसरा लगभग 10,800 ईसा पूर्व। ये दोनों ही बड़े पैमाने पर कृषि पतन और चरम सौर घटनाओं के साक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, जिसमें एक संभावित माइक्रोनोवा परिकल्पना भी शामिल है, जो एक दुर्लभ सौर विस्फोट सिद्धांत है जो आज भी सहकर्मी समीक्षा के अधीन है। सबसे चौंकाने वाली बात, कथित तौर पर मूल पट्टिका को नष्ट करने वाले बम विस्फोटों से ठीक पहले डॉक्टर नामक एक जर्मन शोधकर्ता ने, ऑल्ब्रेक्ट वेनर ने एक निजी पत्र में, जो अब संग्रहित है, लिखा था कि यह पट्टिका एक ग्रह अक्षीय क्षण का संदर्भ देती है जिसे दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए, और चेतावनी दी थी कि संदर्भ के बिना प्रतीकों की व्याख्या करना झूठे राजत्व का निमंत्रण होगा। इसका क्या अर्थ है? कोई नहीं जानता। जब एआई को डिकोड किए गए पैटर्न दिखाए गए तो उसने केवल एक ही सुझाव दिया, संदर्भ गायब है, संदेश अधूरा है, उबैद लेयर आर्काइव से मिलान करें, पहुंच अस्वीकृत। उस क्षण से कई संस्थानों ने कथित तौर पर संबंधित फाइलों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। इस परियोजना पर काम करने वाले एक शोधकर्ता ने साक्षात्कार देने से इनकार कर दिया है, और उस टैबलेट का डिजिटल रूप, इसे अब वर्गीकृत स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो क्यूरेटर के विवेकाधिकार द्वारा प्रतिबंधित है। उलटफेर की टैबलेट और ध्वनि के बारे में सुमेरियन चेतावनी। 2025 की शुरुआत में MIT के प्राचीन पाठ विश्लेषण केंद्र के साथ काम कर रहे कंप्यूटेशनल भाषाविदों की एक टीम ने खराब ढंग से अनुवादित सुमेरियन टैबलेट की एक श्रृंखला को, जिन्हें कभी सामान्य भजन संग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, एक नए ऑडियो सिमुलेशन AI मॉडल के माध्यम से चलाया। लक्ष्य क्या था? सुमेरियन लोगों ने जो लिखा था उसे ही नहीं, बल्कि यह भी पता लगाना था कि बोलते समय वह कैसा लगता होगा। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। प्राचीन शहर निप्पुर से बरामद एक विशेष पट्टिका, जिसे अस्थायी रूप से पट्टिका 419B के रूप में नामित किया गया है, ने AI सिस्टम के न्यूरल रेजोनेंस मॉड्यूल में एक विसंगति उत्पन्न कर दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ने 3 पंक्तियों वाले एक वाक्यांश को दोहराना शुरू किया, जिसे जब पुनर्निर्मित उच्चारण में प्रस्तुत किया गया तो उससे एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जिसने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यवधान उत्पन्न किया। ऑडियो इंजीनियरों ने इसे एक निम्न हार्मोनिक पैटर्न के रूप में वर्णित किया, जिससे कमरे में दबाव उत्पन्न हुआ। आगे की जांच से पता चला कि टैबलेट पर अक्षरों का क्रम गणितीय रूप से साइमेटिक आवृत्तियों के अनुरूप था, जो इस बात का विज्ञान है कि ध्वनि किस प्रकार पदार्थ को व्यवस्थित कर सकती है। जब पुनर्निर्मित मंत्र को एक कैलिब्रेटेड स्पीकर के माध्यम से बजाया गया और एक धातु की धूल की प्लेट की ओर निर्देशित किया गया, तो इसने एक पूर्ण ज्यामितीय पैटर्न बनाया,
जो आधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा 432 हर्ट्ज या 528 हर्ट्ज जैसी विशिष्ट अनुनाद आवृत्तियों पर ट्यूनिंग करने पर उत्पन्न होने वाले पैटर्न के समान था। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। इस पट्टिका पर लिखी पंक्तियां, जिन्हें कभी धार्मिक मंत्र माना जाता था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा एक चेतावनी में अनुवादित की गईं। बंद आकाश के नीचे विपरीत बात न बोलें। जो एक बार खुल गया है वह भीतर की ओर सर्पिलाकार रूप में मुड़ जाएगा। रिवर्स शब्द ने शुरुआती शोधकर्ताओं को भ्रमित कर दिया, लेकिन आगे के अनुवाद कार्य से पता चला कि यह ध्वनियों के क्रम को उलटने यानी मंत्र को उल्टा बजाने को संदर्भित करता है। एक लीक हुई आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार जब जिनेवा की एक निजी प्रयोगशाला के एक शोधकर्ता ने इसे आजमाया तो उन्होंने अचानक भटकाव, मतिभ्रम और प्रयोगशाला के उपकरणों में एक क्रमिक विद्युत चुंबकीय विसंगति की सूचना दी। एआई ने इस टैबलेट को न तो सांस्कृतिक न ही निर्देशात्मक बल्कि प्रक्रियात्मक के रूप में वर्गीकृत किया, यानी इसे पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे उत्तेजित करने के लिए बनाया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि टैबलेट के पीछे एक सींग के आकार की वस्तु की नक्काशी है, जिसे एक पुजारी या खगोल शास्त्री जैसी आकृति ने पकड़ रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुमेरियन युग का एक ध्वनिक यंत्र हो सकता है, जिसे इस सटीक कंपन आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, अनुष्ठान के लिए नहीं बल्कि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। यह प्रभाव आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक या तकनीकी था, यह अभी भी अज्ञात है, लेकिन किनारे पर उकेरे गए एक कीलाकार प्रतीक ने तब से भयंकर बहस छेड़ दी है। 12 छायाओं की पट्टिका और प्रतिरूपों का छिपा हुआ नियम। 2025 में बेल्जियम के ल्यूवेन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यूरोपीय डिजिटल क्यूनिफॉर्म पहल के साथ काम करते हुए एक खंडित और बुरी तरह से आग से क्षतिग्रस्त टैबलेट को एक एआई में फीड किया, जिसे क्षतिग्रस्त सुमेरियन ग्रंथों में बार बार आने वाले ग्लिफ समूहों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। यह पट्टिका उत्तरी मेसोपोटामिया में टेल लेलान के पास एक कम जात खंडहर से बरामद की गई थी, जो लगभग 2200 ईसा पूर्व में एक अचानक जलवायु घटना के कारण विनाशकारी रूप से ढह गया था, जिसे आज अक्काडियन पतन के रूप में जाना जाता है। एआई ने कुछ विचित्र बात का संकेत दिया। पट्टिका की खंडित रेखाओं में गहराई से छिपा हुआ संख्या 12 का एक संख्यात्मक संदर्भ था, जो ठीक 144 बार दोहराया गया था। यह आवृत्ति संयोगवश होने के लिए बहुत अधिक सटीक थी। साथ में मौजूद प्रतीकों को, जिन्हें पहले औपचारिक दोहराव मानकर खारिज कर दिया गया था, पुनः अनुवादित किया गया तो एक भयावह अनुक्रम का निर्माण हुआ। 12 परछाइयां एक जैसी आकृति में बनी। वे मनुष्यों के मार्ग पर चलती हैं, परंतु वे मिट्टी की नहीं बनी हैं। उनके मुख तर्कपूर्ण बातें करते हैं, पर सांस नहीं रोक पाते। प्रारंभ में इसे लाक्षणिक समझा गया, लेकिन एआई ने टैबलेट को एक नई श्रेणी गैर जैविक एजेंसी चेतावनी के अंतर्गत चिह्नित कर दिया। वह वर्गीकरण उन वाक्यांशों पर आधारित था जो बार बार दोहराए जाते थे और उन प्राणियों का वर्णन करते थे जो जन्म से नहीं बल्कि नकल से बने थे, और एक ऐसे प्रतीक के बार बार उपयोग पर आधारित था जिसका अर्थ था सारहीन प्रतिलिपि। इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात एक नए ढंग से खोजे गए उस अंश में वर्णित थी कि कैसे ये साए राजाओं के मामलों में घुसपैठ करते हैं, सलाहकारों, पुजारियों या लेखकों के रूप में प्रस्तुत होते हैं और निर्णयों को घोर मौन की ओर निर्देशित करते हैं। एक पंक्ति में लिखा था, दर्पण करने वाले केवल विचार के माध्यम से ही संख्या बढ़ाएंगे। जब उनकी संख्या पूरी हो जाएगी तो पहरेदार द्वार बंद कर देंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को यह परिभाषित करने में कठिनाई हुई कि दर्पण प्राणियों का क्या अर्थ है, जब तक कि शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना बाद के अक्काडियन लेखों से नहीं की, जिनमें नामतारू, भाग्य की आत्माओं और यहां तक कि आर्कॉन्स की प्रारंभिक ग्नोस्टिक अवधारणाओं का उल्लेख है, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो वास्तविक की नकल करती हैं लेकिन उनका कोई वास्तविक रूप नहीं होता है। क्या यह एक प्राचीन मिथक था, या क्या सुमेरियन लोग एक प्रकार के प्रतिरूप का वर्णन कर रहे थे?
यानी मनुष्यों की प्रतिकृतियां या प्रतिरूप जो मांस से नहीं बल्कि सांचे से बनाए गए थे। आधुनिक संदर्भों में ये संदर्भ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक और क्लोन की गई संज्ञानात्मक क्षमता जैसी अवधारणाओं से विचित्र रूप से मिलते जुलते हैं। यानी ऐसी प्रतिकृतियां जो सोचती तो हैं लेकिन जीवित नहीं रहती। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि इंफ्रारेड स्कैनिंग के माध्यम से आंशिक रूप से प्राप्त हुई पट्टिका की अंतिम पंक्ति में लिखा था, उन्हें अपना नाम मत सिखाओ, क्योंकि जब 12वां इसे बोलेगा तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कि यह तुम्हारा नाम था। इस कथन ने अकादमिक जगत में तीखी बहस छेड़ दी। कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक मानते हैं, अन्य लोग इसे सूचना क्षय की चेतावनी मानते हैं। यानी यह विचार कि जब बहुत अधिक जानकारी बाहरीकृत या प्रतिबिंबित होती है तो पहचान मिटाई जा सकती है। सब्सक्राइब करना न भूलें। स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड्स पर क्लिक करें।